हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन में अगर हम आपके करिकुलम की बात करें तो आप लोगों को 3 चार्ट्स पढ़ने हैं, दैट इज लाइन प्लॉट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा लाइन चार्ट। सारी की सारी चीज़ हम इसे एक वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम ऑन बच्चों, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, फटाफट से दबा करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए। और वीडियो के एंड में डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं हमारे सिलेबस पर कि आपका जो डेटा विजुअलाइजेशन वाला टॉपिक है इसमें से आपने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले नोटिंग क्यों करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, सेविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लॉट्स यूजिंग मैटप्लॉटलिब। बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसको हम देखेंगे इंस्टॉल कैसे करना है और आपको उसको सेव कैसे करना है वो सब भी पढ़ेंगे। लाइन प्लॉट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। और प्लस हमारे चार्ट्स होंगे उसको हमें कस्टमाइज़ कैसे करना है, लाइक लेबल कैसे ऐड करते हैं, टाइटल कैसे ऐड करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड क्या होता है, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। अब देखो डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, कुछ रो फैक्ट्स और फिगर्स जिनका अपने आप में कुछ मीनिंग नहीं होता। ये डेफिनेशन पढ़ते आए हो कि डेटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स विच डोंट हैव देयर ऑन मीनिंग, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 12 का डेटा कलेक्ट किया, आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, ये सारी चीज़ें, ये डेटा है, राइट। विजुअलाइजेशन मीन्स कि जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, दैट इज नोन एज डेटा विजुअलाइजेशन। अब जब आप उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने डेटा को, वो आपका किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चार्ट की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, राइट। आप आई थिंक क्लास 10 तक मैथ्स में खुद से चार्ट्स या फिर ग्राफ प्लॉट करते आए हो, एक्स एक्सिस की ये वैल्यू है तो वाई एक्सिस में ये आपका कोऑर्डिनेट होगा, इसको में प्लॉट करते थे। तो ये सब चीज़ें आपकी पाइथन में ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। नाउ सी द इंट्रोडक्शन। डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग ग्राफ और चार्ट एक्सेट्रा। मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अपने डेटा को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हो पिक्चर की फॉर्म में। द पर्पज ऑफ प्लॉटिंग डेटा इज टू विजुअलाइज वेरिएशन और शो रिलेशनशिप इन वेरिएबल्स। मीन्स 2001 में मेरे पास ये डेटा था, 2002 में ये डेटा था, मैं उन दोनों को क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। अगर हम डेटा को इजीली पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, कंपेयर इजीली कर सकते हैं, और अगर मैं कंपेयर उसको इजीली कर रही हूँ तो मैं अपना जो डिसीजन है वो भी इफेक्टिवली ले पाऊंगी। और ये आपका जो डेटा विजुअलाइजेशन है बेसिकली कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, हर एक सेक्टर में, हेल्थ में, फाइनेंस में, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, हर जगह ये यूज़ होता है, राइट। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकली फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। देखो जब भी अगर मुझे कोई भी ग्राफ को, चार्ट को प्लॉट करना है पाइथन में, तो मेरे पास उसके लिए मैटप्लॉटलिब नेम से एक लाइब्रेरी है, राइट। सो दैट मीन्स मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट करने से पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट आपके में इंस्टॉल नहीं होता है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड। आप इसमें मूविंग चार्ट या ग्राफ नहीं क्रिएट कर सकते, स्टैटिक फिक्स रहेंगे। एनिमेटेड क्रिएट कर सकते हो, प्लस इंटरेक्टिव 2D प्लॉट्स और फिगर्स, एक स्टैटिक एनिमेटेड दोनों कर सकते हो, प्लस सिर्फ 2D टाइप के प्लॉट्स या फिगर्स आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, 3D नहीं। अब इंस्टॉलिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू ओपन द रन विंडो। रन विंडो कैसे करोगे, विंडो की प्लस आर, राइट, विंडो की और आर, ये आपका रन विंडो ओपन हो गया। या फिर आप यहाँ सर्च में जा करके लिख देंगे आई थिंक रन, वो भी आपका याद है, राइट। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, CMD, राइट, CMD लिखेंगे तो ये आपका यू कैन सी हियर कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कमांड क्या लिखनी है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, राइट।
तो यहाँ पर मेक श्योर कि जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो विद दिस कमांड दैट इज पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट हो वो एक्टिव हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। तो बस आपने इसको लिखा और आप इसको एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका ये इंस्टॉल हो रहा है, सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड मैटप्लॉटलिब डन। अब यहाँ से बाहर आने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जिट। ये तो आपका हो गया अगर आप अपना पाइथन आइडियली में कर, राइट। अगर आप पाइचाम में कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि मैटप्लॉटलिब कैसे इंस्टॉल होगा। सिंपली यू हैव टू ओपन द पाइचाम। जैसे ही आपका पाइचाम में थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है तो टाइम लगता है थोड़ा सा ओपन होने में, तो ओपन नाउ, ठीक है। तो जिस भी प्रोजेक्ट में आपको अपना मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना हो, देखो अभी तो यहाँ पर आई थिंक मेरे को एरर देगा बिकॉज मैंने इसको अनइंस्टॉल किया था, जस्ट टू शो यू कि हाँ भाई ये किस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक हियर, दैट इज ऑन फाइल मेन्यू पर जाओगे, फिर यहाँ से आप सेटिंग्स पर जाओगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप ये प्लस का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पर जो भी पैकेज आपने इंस्टॉल करना, जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी हो वो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्लस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे मैटप्लॉटलिब, राइट। ये आपका आ गया मैटप्लॉटलिब। इसको सिलेक्ट करके यू हैव टू सिलेक्ट एट द बॉटम। यहाँ बॉटम पर आपको दिख रहा है इंस्टॉल पैकेज। तो जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक करोगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है वो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। और मेरे पास एक मैसेज भी आएगा कि आपका जो मैटप्लॉटलिब है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, अपडेट हो गया। तो नाउ यू कैन सी हियर दिस मैसेज, पैकेज मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब जब ये इंस्टॉल हो गया, मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूंगी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ये मैटप्लॉटलिब दिखाई भी देगा जो आपका इंस्टॉल हुआ, ये पहले नहीं था, ठीक है। फिर यू हैव टू सेलेक्ट दिस ओके बटन, राइट, डन। तो आपका ये मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो गया। आप इसको कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, या तो अपना पाइथन आईडीएलई में, या फिर आप इसको अपना पाइचाम या कोई भी आपका वीएस कोड है किसी भी एडिटर में आप अपने जो चार्ट से वो क्रिएट कर सकते, राइट। तो ये फटाफट से स्टेप्स देख लो जो भी हमने परफॉर्म किया मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, कमांड आपको पता है पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। सबसे पहले रन विंडो ओपन करोगे। रन विंडो कैसे ओपन करोगे, विंडोज की प्लस आर, ये दोनों कॉम्बिनेशन प्रेस करने हैं कीबोर्ड से। दिस इज योर रन विंडो, ये ओपन हो जाएगी। देन यू हैव टू राइट हियर cmd कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दिस ओके बटन। फिर आप कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, कोई कैपिटल नहीं, कुछ अल्फाबेट कैपिटल नहीं आएगा। मेक श्योर इस टाइम पर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो एक्टिव होना चाहिए, फिर ये आपका मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, अब इसको मुझे इंपोर्ट करना है, राइट। तो अगर मुझे क्या करना है, मैट, ये वैसे तो स्मॉल आना चाहिए, ठीक है। फॉर प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉटलिब वी नीड टू इंपोर्ट इट्स पाइप्लॉट मॉड्यूल यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। मैटप्लॉटलिब पैकेज में आपका जो पाइप्लॉट मॉड्यूल है मैं उसको यूज करूँगी। तो कमांड क्या लिखेंगे, आपकी हर एक प्रोग्राम में एज इट इज रहेगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, राइट। एज करके मैंने एक अलायस दिया, दैट इज PLT। यहाँ पर आप कोई भी अलायस का नेम दे सकते हो। अलायस मीन्स ऑल्टरनेट नेम, कि मुझे बार बार ये मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट ना लिखना पड़े, मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, PLT। Here PLT is an alias or an alternative name for matplotlib dot pyplot. We can use any other alias also. यहाँ पर आप कोई भी alias ले सकते हैं। ये पहले हम चार्ट समझने से पहले या चार्ट क्रिएट करने से पहले उसके कुछ कंपोनेंट्स को समझेंगे, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ कर रखा है। सी, आपका जो हॉरिजॉन्टल है दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल फॉर्म में दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। एक्स टिक्स वाई टिक्स ये आपकी जो वैल्यूज हैं। चार्ट का टाइटल हो गया, कंपैरिजन जो भी आपने देना हो। जब हमारे पास कोई आपने देखा होगा, आप लोग चार्ट ही होते हैं, ठीक है, मैप होते हैं, सॉरी SST में आप लोग जब मैप बनाते हो, मैप फिल करते हो, तो आप में कुछ प्रॉप्स वगैरह की डिफरेंट करते हो, कुछ डॉट लगा करके
या फिर आप मैथ्स में भी आपने देखा होगा जब आप चार्ट या ग्राफ प्लॉट करते हो तो कुछ आप शेड, तो दैट इज करने की, राइट। ये वाली वैल्यू किस पर्पस, ये वाली वैल्यू किस पर्पस के लिए, और जो नेक्स्ट वाली वैल्यू किस, ये आपका लीजेंड बताता है। मैंने इसमें दो सीरीज वैल्यूज प्रिंट करके सीरीज 1 और सीरीज 2, तो रेड कलर है ये आइडेंटिफाई कर रहा है सीरीज 1 को, और जो ये मेजेंटा या पिंक कलर है ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है सीरीज 2 के लिए, राइट। तो आपके में मैंने जो दो टाइप की सीरीज को प्लॉट किया है, कौन सा कलर किस सीरीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये मुझे किस टाइप से पता लगता है, लीजेंड के, राइट। चलिए अब हम देखते हैं लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन प्लॉट कह सकते हैं, लाइन चार्ट कह सकते हैं, बोथ आर। A line plot is a graph that shows the frequency of data along a number line। देखो ये आपके जो पॉइंट्स हैं, बेसिकली हम इन पॉइंट्स को मार्कर्स बोलते हैं, राइट। इन पॉइंट्स को व्हाट डू वी कॉल, मार्कर। तो ये इन मार्कर को जब मैं ज्वाइन कर दूँ एक लाइन बन जाती है, तो ये आपका कौन सा चार्ट हो जाता है, लाइन चार्ट। इट इज यूज्ड टू शो कॉन्टिन्यूस डेटा सेट, हो गया। It is also used to visualize growth or decline in data over a time interval। growth और decline means ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका ग्रोथ हुई, यहाँ पर वापस से डेटा डिक्लाइन हो गया, कहाँ पर ग्रोथ हुई है, कहाँ पर डिक्लाइन मीन्स कहाँ पर वैल्यू अप गई है, कहाँ पर वैल्यू डाउन गई है। नाउ सी दिस, टू प्लॉट x वर्सेस y वी कैन राइट plt डॉट प्लॉट x कोमा y। मीन्स मेरे पास एक प्लॉट नेम से फंक्शन, राइट। और ये PLT क्या है, वो अलाइस, जहाँ पर हमने लिखा था ना इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट बाई प्लॉट एज PLT, तो ये PLT अलाइस है। अगर आप वहाँ पर PLT की जगह कुछ और लिख रहे हो तो आप यहाँ पर भी वही चीज़ लिखोगे, वही नेम लिखोगे। प्लॉट एज इट इज फंक्शन रहेगा, फिर मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स पास करूँ, x और y। नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकल। ये x और y आपके क्या हैं, जो x एक्सिस और y एक्सिस पर वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल पहले आइडियली पर करके दिखा देती हूँ, बस ऐसा भी ना हो कि आप सोचो कि एकदम से पाइचाम पर माम ले गई। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, अभी मैं अलाइस नहीं ले रही, मैं इसको कॉपी कर लेती, मैंने इसको, ठीक है। अब मेरे को दो मैंने वैल्यूज लिखी, लेट सपोज 5, 10, 15, 20, 25, ये एक्स एक्सिस के लिए ले लिया। वाई एक्सिस के लिए मैंने वैल्यूज ले ली सपोज 4। जितनी आप एक्स में वैल्यूज लोगे, टोटल 5 वैल्यूज आर देयर, तो यहाँ पर भी उतनी आपकी वैल्यूज होंगी 5, राइट। फिर क्या लिखेंगे हम, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट कौन सा फंक्शन है, प्लॉट एक्स कोमा, बन गया मेरा ग्राफ। अब मैं इसको सेव कर दूं, नाउ सी हियर, क्या मेरे पास कोई एरर आया, हाँ। वैल्यू एक्स एंड वाई मस्ट हैव सेम फर्स्ट डायमेंशन, मैंने कुछ नंबर्स लगता है कम ज़्यादा लिख दिया, 1 2 3 5, एक एक्स्ट्रा लिख दिया। चलो अब ध्यान से देखो, क्या मेरे पास कोई एरर आया, नहीं आया, बट मेरा ग्राफ कहाँ है, मुझे तो लाइन चार्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना शो फंक्शन कॉल करना। तो हम क्या लिखेंगे, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट शो। आपने क्या करना है, यू हैव टू कॉल दिस शो फंक्शन, सो दैट आपने जो ग्राफ प्लॉट किया है, जो आपने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक्सेस दिए हैं, वो प्लॉट हो जाए, ठीक है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, मैं आपको अगर समझाऊं, आई थिंक ये विजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोग जैसे मैथ्स में करते हो ना कि x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू के लिए प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, क्या, और तुम्हारा वो ग्राफ कहाँ गया, नाउ सी हियर। अब मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, राइट। x की वैल्यू 5 के लिए y की वैल्यू क्या है 4,
ये x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, ये प्लॉट हो गया पॉइंट। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो, x की वैल्यू 10 के लिए y की वैल्यू 6, ये x की वैल्यू 10 और ये y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट, राइट। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 9, ये x की वैल्यू 15 और ये y की वैल्यू 9, ये वाला पॉइंट। जैसे आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उस अकॉर्डिंग ये वैल्यूज को क्या कर देगा, प्लॉट कर देगा। कि मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि प्लॉटिंग किस तरीके से हो रही है। आप मैथ्स में जैसे करते हो विद हैंड, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कर देगा। यहाँ पर मुझे मगजमारी करने की जरूरत नहीं है या दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये, तो कैसे प्लॉट होगा। नो, मुझे सिर्फ वैल्यूज देनी है, प्लॉटिंग का काम ये हमारे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी करे, राइट। चलिए, तो इसको अब हम फिलहाल क्लियर कर दें। आई थिंक यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये मेरे को बार बार लिखना पड़ा ना, matplotlib.pyplot, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ कर देते हैं, एलाइस। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, PLT, कुछ भी आप एलाइस लिख सकते। तो जहाँ जहाँ पर मैंने matplotlib.pyplot लिखा था, वहाँ पर मैं अपना क्या लिखूँगी, एलाइस का नेम लिख दूँ, राइट। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे वही सेम चीज़, कोई दिक्कत, राइट। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको जब मैं चार्ट पर अपना माउस लेकर के जा रही हूँ तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिख रहे हैं, बिल्कुल राइट साइड पर, बॉटम राइट है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि मैं x की वैल्यू कहाँ पर रख रही हूँ, तो उस टाइम y की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर रखा, तो x की वैल्यू 7 पॉइंट अराउंड है और y की वैल्यू 5 और 6 के बीच में, ठीक है। तो ये मुझे एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट बता रहा है कि फिलहाल मैंने अपना कर्सर कहाँ पर प्लेस किया है अपने चार्ट के, राइट। चलिए, ये हो गया। सेम आप अपना इसको किस में एग्जीक्यूट कर सकते हो, पाइचार्म में। तो यहाँ से हमने इसको फिलहाल कर दिया मिनिमाइज, और ये हमारा पाइचार्म है, ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। चलिए, सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम इसमें भी आपकी एक नई विंडो ओपन होकर के आ जाएगी, जहाँ पर ये मुझे मेरा चार्ट दिखाएगा, राइट। चलिए, तो ये हमारा बेसिक सा प्लॉट प्रिंट हो गया, हमारा लाइन चार्ट। द शो फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द फिगर क्रिएटेड यूजिंग द प्लॉट फंक्शन। ये मैंने आपको बताया, जब तक आप शो फंक्शन को कॉल नहीं करोगे आपका जो चार्ट है वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसमें आपने क्या कर रखा है, इसमें एक एग्जाम्पल ले रखा है जो भी हमने किया, सेम उसी तरीके से ये इन्होंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है। इन्होंने दो एक्सेस लिए, डेट और एक टेम्परेचर। डेट एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट मीन्स जो पहले लिखोगे वो आपका एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा और जो बाद में लिखोगे वो आपका वाई एक्सेस रिप्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पर डेट्स मैंने क्या लिखी, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई। ये बेसिकली है किस चीज़ का ग्राफ, कि आपका मैक्सिमम एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहा है 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज के, राइट। तो यहाँ पर आपका ये टेम्परेचर है, तो बस 15 को क्या है वैल्यू 35, तो 15 के साथ वैल्यू क्या प्लॉट हो गई 35। नेक्स्ट है 16/7 पे 32, इस तरीके से, राइट। तो ये आपका जो चार्ट है वो प्लॉट हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, डू यू नो कि अगर मैं अपने प्लॉट फंक्शन में, अभी तक तो हम 2 आर्ग्यूमेंट्स देते आए हैं, कि अगर मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे दूँ तो क्या होगा, तो क्या वो मुझे एरर देगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। इसको तो हम बाद में रीड आउट करेंगे कि क्या लिखा है, ठीक है। चलिए, हमने पहले क्या किया, यहाँ पर एक x की वैल्यू या कोई भी y की ले ली, सब, ठीक है, कोई भी एक आर्ग्यूमेंट लिखा, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करें। तो नाउ सी हियर, अच्छा वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दूँ, 10, 15, 12, 16, 34, लेट्स सपोज, ठीक है। नाउ सी हियर, अब मैंने क्या करा, एक ही प्लॉट करा। कौन सा प्लॉट करा, मैंने क्या लिखा था, PLT डॉट प्लॉट और y लिखा है। तो अगर मैं अपने प्लॉट फंक्शन में एक ही आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ तो वो आर्ग्यूमेंट आपका क्या कंसीडर होगा, y एक्सिस, और उस टाइम पर वो x की डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। जितनी y वाले सीक्वेंस में, y वाली आपने जो लिस्ट दी है उसमें जितनी वैल्यूज होंगी ऑटोमेटिकली x में उतनी वैल्यूज ले लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, y की फर्स्ट वैल्यू क्या है 10, तो x की वैल्यू 0 के लिए उसने क्या ले लिया 10। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 15, सो यहाँ पर x की वैल्यू 1 के लिए उसने क्या प्लॉट कर दिया 15, राइट। ऐसे वो हर किसी के लिए अपना जो है वो प्लॉट करता चला जाएगा।
नेक्स्ट वैल्यू क्या है 12, तो x की वैल्यू 3 के लिए उसने 2 के लिए क्या प्रिंट कर दिया, प्लॉट कर दिया 12, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ तो दैट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड एज द y एक्सिस। So if we give only one argument in plot function, it will be considered as y-axis consider होगा। x-axis will take its on default value 0, 1, 2, 3 मीन्स जितनी आपके y वाले सीक्वेंस में वैल्यूज होंगी उतनी वो x-axis में वैल्यू x में वैल्यूज ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा 32, 43, 54, 23, 50, तो x की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी 0, 0 के लिए क्या आ जाएगा 32, 1 के लिए 43, इस तरीके से ये प्लॉटिंग, राइट। चलिए डन। अब हम देखते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट। कस्टमाइजेशन मीन्स कि अभी हमने जो लाइन चार्ट बनाया है या ग्राफ बनाया है उसमें वो सिर्फ प्लॉट हुआ है, ज़्यादा कुछ ना तो मैंने चार्ट का टाइटल ऐड करा, ना मैंने कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेबल दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो पाइपप्लॉट लाइब्रेरी गिव्स अस न्यूमरस फंक्शंस विच कैन बी यूज टू कस्टमाइज चार्ट्स सच एज एडिंग टाइटल्स, लीजेंड्स, जो भी आपने ऐड ऑन करना हो वो आप कर सकते। कस्टमाइजेशन के लिए मेरे पास ये सारे फंक्शन है, काउंट करो तो ज़रा कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। ये फंक्शंस हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं है, दैट मीन्स मुझे इसको अलग से यूज़ करना है। पाइपप्लॉट के फंक्शंस है तो दैट मीन्स PLT डॉट करके ये सारे फंक्शन, राइट। फर्स्ट वन आपका कौन सा है, ग्रिड। ग्रिड मीन्स कि अब ध्यान से देखना ज़रा, फर्स्ट मेरे को क्या कहता है ग्रिड। तो यहाँ पर फिलहाल मैं x, y दोनों चीज़ें लिख लूँ और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या आपके इस चार्ट में या जो आपका ड्रॉ हुआ है लाइन चार्ट, इसमें कहीं पर ग्रिड लाइंस हैं, नहीं है। तो अगर मुझे चाहिए हो तो मैं सिंपल क्या कर दूंगी, PLT डॉट ग्रिड, ग्रिड फंक्शन कॉल कर दिया, तो मैंने एग्जीक्यूट किया, राइट। तो यहाँ पर देखो आपको ग्रिड लाइंस दिख, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रू तब भी मुझे ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉल्स, क्या तब भी मुझे ग्रिड लाइंस दिखेंगी, नहीं दिख रही। तो दैट मीन्स अगर मैं ग्रिड फंक्शन कॉल करूँ और ब्रैकेट में कुछ भी ना लिखूँ तो बाय डिफॉल्ट जो ग्रिड फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू, क्योंकि ये लिखने पे और ग्रिड के अंदर ब्रैकेट में ट्रू लिखने पर मेरे पास दोनों ग्रिड लाइंस आ रही हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका ग्रिड फंक्शन। नेक्स्ट है मेरे पास लीजेंड, अभी हम करेंगे, सेव फिगर भी करेंगे, चलो ठीक है, ये भी दोनों हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो फंक्शन हमने कर लिया, डिस्प्ले ऑल फिगर्स, डन। नेक्स्ट है मेरे पास टाइटल। अगर मुझे अपने चार्ट को टाइटल देना है, टाइटल मीन्स अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, क्या टॉप पर आपका कहीं कोई टाइटल लिखा हुआ आ रहा, नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि एक टाइटल लिखा हुआ है कि मुझे पता लग जाए कि ये किस चीज़ का चार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइटल, PLT डॉट टाइटल, और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया एवरेज हाइट, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। ये कुछ एवरेज हाइट या एवरेज वैल्यूज कुछ आप यहाँ पर लिख सकते। ये आपका क्या हो गया, टाइटल हो गया। सिंपल क्या करना है, PLT डॉट टाइटल फंक्शन के अंदर आपने वो चीज़, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो नाउ यू कैन सी हियर मेरे पास टाइटल आ गया, दैट इज एवरेज वैल्यूज। अच्छा एक चीज़ और भी है, यू नो व्हाट, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कट करके शो फंक्शन के बाद लिख रही हूँ तो आपका क्या होगा, तो आपका वो टाइटल डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज PLT डॉट शो आपका बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट होती है, जो आपने इससे पहले पहले लिख दिया वो कंसीडर हो जाएगा, उतना शो करेगा। शो करने के बाद आप क्या कर रहे हो, अच्छा मैं यहाँ पर दोबारा PLT डॉट शो अगर लिख दूँ तो देखिए क्या होता है, तो भी मेरे पास टाइटल नहीं आया, राइट। सो दैट मीन्स कि मेरे को सारा, अच्छा 2 बार वो ग्राफ बन गया, ठीक है। पहले बार में क्या हुआ, इतना हुआ PLT डॉट शो, उतना वाला पार्ट शो हो गया। सेकंड वाले में एक नई विंडो ओपन हो गई, सिर्फ एवरेज वैल्यूज टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्लॉटिंग तो सब उस वाले का काम हो गया। तो ऐसा कुछ एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता, बट जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने आपको ये करके दिखा, राइट। सो दैट मीन्स जितनी बार शो लिखोगे उतनी बार इतनी विंडोज ओपन होती चली जाएंगी, ठीक है। तो एक बार और ट्राई कर दें, और तीसरी विंडो में हम लिख देते हैं PLT डॉट शो रेनफॉल लिख देते हैं, ठीक है।
और फिर मैं सॉरी यहाँ पर टाइटल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया plt डॉट शो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर कुछ ये भी करा सकते हो, मीन्स plt डॉट प्लॉट, और एक ही आर्ग्यूमेंट लिया मैंने, लेट सपोज y, राइट। तो अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब ध्यान से देखना ज़रा ये क्या क्या हो रहा है। पहले तो मेरे पास आया फिगर 1। फिगर 1 तो जब तक हमारा चल रहा है, ये x की वैल्यूज, ये y की वैल्यू, प्लॉट हो गया, ग्रिड लाइन्स आ गई, ये आ गया, ठीक है, शो हो गया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। अब ये नेक्स्ट विंडो ओपन होकर के आ गई। अब मैंने सिर्फ कितना लिखा था, plt डॉट टाइटल एवरेज वैल्यूज, और शो कर दिया। तो plt डॉट ये टाइटल एवरेज वैल्यूज आ गया, ये शो हो गया, तो मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरे पास एक और विंडो ओपन होकर के आ गई, टाइटल क्या आ गया, रेनफॉल, और ये फिर से शो हो गया, राइट। सो दैट मीन्स मैं अपने प्रोग्राम में जब तक ये शो, जितना एक बार शो होने के बाद जो बाद में करी वो नेक्स्ट वाली विंडो के लिए कंसिडर हो रहा है। चलिए, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको पूरे यूट्यूब पर इस वाली वीडियोस में कहीं नहीं मिलेगा, जो फिलहाल हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया इस चीज़ को, राइट। चलिए, तो फंक्शन हो गया, टाइटल फंक्शन हो गया। बेसिकली टाइटल फंक्शन किस यूज होता है, अगर आपको अपने चार्ट को टाइटल देना। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक्स लेबल, वाई लेबल। अब अगर आपको अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबलिंग देनी हो कि एक्स एक्सिस कौन सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस आपका कौन सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ग्रिड अगर आप चाहो तो लिख लो, नहीं चाहिए हो तो हटा दो। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा plt डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल पर सपोज मैंने लिख दिया, आप लिख सकते हो कि यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू, मैंने सिंपल एक्स लेबल पर लिख दिया एक्स एक्सिस, और वाई लेबल पर मैंने लिख दिया वाई एक्सिस। आप प्रॉपर लिख सकते हो कि एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। चलिए, इसको अब हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है दिस इज योर वाई एक्सिस और दिस इज योर एक्स एक्सिस, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक्स टिक्स एंड वाई टिक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, गेट और सेट द करंट टिक लोकेशन एंड लेबल ऑफ द एक्स और वाई एक्सिस। मीन्स अब देखो, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ये हमने वैल्यूज दी थी 5, 10, 15, 20, 25, राइट। तो जब मेरे को चार्ट मिला तो x की वैल्यूज क्या आ रही है, 5 के बाद 10.0, और फिर 5 के बाद 7.5, फिर 10.0, फिर 12.5, इंटरमीडिएट वैल्यूज भी आ रही हैं। और y की वैल्यूज देखो, 10 प्लॉट करना है 10 है, 15 प्लॉट करना है 15 भी है, 12 प्लॉट करना है बट 15 के नीचे 12 कहीं पर है बट एग्जैक्ट नहीं पता कहीं, है ना। तो इस चीज़ को ठीक से डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने लिख दिया, एक तो ग्रिड अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर लिखा plt डॉट एक्स टिक्स। एक्स टिक्स में जो आपका एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लिख दो। एक मैंने लिखा वाई टिक्स, तो जो आपका वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स वाई, इसको लिख दो। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ध्यान से देखो, अब x की वैल्यूज क्या आ रही है, 5, 10, 15, 20, 25, वो प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यूज ले रहा है। y की वैल्यूज देखो 10, 15, 12, 16, 34, 10, 12, 15, 16, 34। इस पहले तो वो क्या कह रहा था, अपने आप से उसने बीच का जो इक्वल गैप होता है ना वो लेकर के चला था। इस 10 और 15 लिखा, 15 के बीच में 12 कहीं पर आ रहा है, उस अकॉर्डिंग वैल्यूज ले रहा था। अब यहाँ पर ये मुझे एग्जैक्ट बता रहा है कि 10 के बाद 12, 15, 16 यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ग्रिड हटा दूँ, राइट, तो वो आपको लाइंस नहीं दिख रही है बट ये वैल्यूज एज इट इज आएंगी। ग्रिड मैंने इसलिए लिया था सो दैट आपको वैल्यूज अच्छे से पता लग जाए कि 12 कहाँ पर प्लॉट हो रहा है, 16 कहाँ पर प्लॉट हो रहा है, इस तरीके, राइट। तो एक्स टिक और वाई टिक भी क्लियर हो गया कि तो आपके सीक्वेंस में वैल्यूज है ना एग्जैक्ट वाली, ये वो सेट करेगा आपके चार्ट पर, राइट। चलिए, नेक्स्ट मेरे पास रह गया था लेजेंड और सेव फिग। सेव फिग क्या करेगा कि आपका ये जो चार्ट आपने ड्रॉ किया है, क्या ये कहीं पर सेव हो रहा है, नहीं हो रहा ना। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं इसको सेव करना चाहती हूँ। अब सेव करने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, सेव फिग। हम क्या लिखेंगे, plt डॉट सेव फिग। अब यहाँ पर मुझे लोकेशन देनी है कि मेरे को अपना वो ये चार्ट है जो आंसर वाली फिगर आ रही है वो कहाँ पर सेव करानी है। अगर आप यहाँ पर पूरी लोकेशन दोगे, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर लाइन चार्ट,
तो ये जहाँ पर आपका ये पाइथन का प्रोग्राम है, जहाँ पर मेरी ये demo.py वाली फाइल सेव है, वहीं पर ये आपका सेव कर दो। हाँ, लिस्ट में मेरे पास क्या है, बाइनरी राइट डॉट dat demo.py main.py ये वाली फाइल्स हैं, ठीक है। मैंने लेट सपोज इसको एग्जीक्यूट, ये आपका चार्ट है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हो आपका ये लाइन चार्ट डॉट png सेव हो गया। इसको मैं ओपन करूँ कि आपका ये चार्ट ओपन होगा। अगर आप इसकी लोकेशन कंप्लीट नहीं दे रहे, सिर्फ नेम दे रहे हो, तो जहाँ पर आपका पाइथन का प्रोग्राम सेव है ये वहीं पर सेव होगा। अदरवाइज लेट सपोज आई वांट टू सेव इट ऑन डेस्कटॉप, यहाँ पर मुझे सेव करना है, ठीक है। तो डेस्कटॉप का मुझे कंप्लीट लोकेशन चाहिए होगी, वो लोकेशन मुझे यहाँ से, अगर मैं इसका कोई भी लेट सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ उसका पाथ, ठीक है। डेस्कटॉप का पाथ मेरे पास आ गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास कंप्लीट पाथ है। सी ड्राइव यूजर स्वाति चावला डेस्कटॉप न्यू माइक्रोसॉफ्ट को हटा दो, डेस्कटॉप के आगे अपनी फाइल का नेम दे दो, सपोज मैंने लिखा लाइन चार्ट, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट, लाइन चार्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है मुझे कैन नॉट रिकॉर्ड बाइट्स इन पोजीशन। देखो या तो इसको रो स्ट्रिंग ले लो या तो यहाँ पर डबल स्लैश, राइट। चलिए क्या आ गया मेरे पास। अब हम जरा डेस्कटॉप पर जा करके देखें, यहाँ पर यू कैन सी हियर मेरे पास ये लाइन चार्ट बन, जो फिगर आउटपुट था ना वो सेव हो गया, राइट। इसको आप जूम और ये जो आपके होंगे इमेज व्यूअर के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ही, तो इस तरीके से आप देख। तो बेसिकली आपका ये सेव हो गया। या तो यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग दे दो या फिर आप यहाँ पर डबल स्लैश लगा एक ही बार। तो डबल लगाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, रॉ स्ट्रिंग। और इसको अगर मैं हटा दूँ तो मैंने कर दिया कमेंट। अब इसको एग्जीक्यूट, यहाँ पर मुझे एक ये ऑप्शन दिख रहा है सेव द फिगर, राइट। तो मैंने क्लिक करा तो मैं ये मुझे बता देगा कहाँ पर सेव करना है। लेट सपोज मैं यहाँ से गई डेस्कटॉप पर, फिगर 1 ही लिख, तो मैंने कर दिया सेव। अब ये सेव फिग वाले ऑप्शन से नहीं सेव हुआ है, अब ये आपका ये फिगर 1 तो चार्ट वाली विंडो आई थी ना, वहाँ से मैंने सेव किया, राइट। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये चार्ट को सेव करना भी इजीली आ गया। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आई नो लीजेंड रहता है, डोंट वरी। अच्छा, एडिंग लेबल्स, हमने लेबल ऐड कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। plt डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल में मैंने लिखा डेट, वाई लेबल में मैंने लिखा टेम्परेचर। ये एक्स लेबल आ गया, ये आपका वाई लेबल आ गया। डन। एडिंग टाइटल कैसे ऐड करेंगे, plt डॉट टाइटल लिखो, कंपैरिजन ऑफ डेट वाइज टेम्परेचर, ये आपका टाइटल आ गया चार्ट का। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लिख करके टू लिख दो या सिंपल लिख दो plt डॉट ग्रिड, बोथ आर करेक्ट, इन दोनों में से आप कुछ लिख सकते। ग्रिड लाइंस आ गई। वाई टिक्स और एक्स टिक्स मैंने बताया एग्जैक्ट वैल्यूज लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ वाई टिक्स के लिए लिया, वाई टिक मेरा वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करे, टेम्परेचर को, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा TEMP। तो देखो जो एग्जैक्ट वैल्यूज थी 32, 27, 36 यही मेरे पास यहाँ पर आ रही है, राइट। पहले वैल्यूज ऐसे थी 28 to 2 का गैप कर। एडिंग सेव फिग फंक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है, या तो रॉ स्ट्रिंग ले लो या डबल स्लैश लेकर। इफ वी गिव ओनली नेम ऑफ द फाइल टू बी सेव्ड देन इट विल सेव एट द लोकेशन जहां पर आपका पाइथन का प्रोग्राम सेव होगा। अब मेरे पास, अब तक हमने फंक्शंस पढ़े थे, अब मेरे पास आते हैं पैरामीटर्स ऑफ प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन के कौन कौन से पैरामीटर। अब प्लॉट फंक्शन हमारा कौन से वाला है, ये वाला। तो दैट मीन्स अब जो भी मैं इसके पैरामीटर्स लिखूंगी वो इसी के आगे आगे लिखती चली जाऊँ, राइट। तो फर्स्ट मेरे पास आता है कलर। तो कलर पैरामीटर क्या करेगा बेसिकली कि आपने जो चार्ट ड्रॉ करा है उसका जो लाइन का कलर है वो कौन से कलर के डिस्प्ले हुए, ठीक है। अब इसमें से अगर आपको एक्स टिक वाई टिक नहीं चाहिए हटा दो, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए हटा दो, एक्स लेबल वाई लेबल रख लेते हैं, ये भी हटा दो, ठीक है। ये सिंपल सब देखो, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये लाइन कौन से कलर की आ रही है, ब्लू कलर की, ठीक है। आप चाहते हो जी रेड कलर की आ जाए, डॉट फंक्शन में लिख दो कलर इक्वल्स टू
रेड, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो लाइन है ये रेड कलर की आ गई। आपने कहा जी नहीं मुझे मेजेंटा चाहिए, मेजेंटा लिख दो, तो इस अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ पीच कलर लिख रहे हो तो पीच कलर की आ रही है, लेट मी चेक, पीच कलर है नहीं वैसे इसमें, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी के कलर लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये मुझे एरर दे देगा, राइट। सो बेसिकली आपने कलर कोड कौन से लिखने हैं, ये वाले कलर से, P फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, C फॉर कैन, मेजेंटा, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। तो ये वाले आप देखो कलर कोड भी लिख सकते हो, BGRC, इस तरीके से। मैंने कंप्लीट लिखा था ना, जैसे मैंने सपोज लिखना है ग्रीन, तो मैंने या तो यहाँ पर ग्रीन कंप्लीट लिख दो, वो भी करेक्ट है। सिंपल कलर का कोड लिख दो GR, वो भी करेक्ट है, राइट। या फिर आप सिंपल ना विद इन कोट्स मैंने सपोज लिख दिया रेड और कलर इक्वल्स टू हटा दिया, तो भी करेक्ट है, राइट। चलिए, तो कलर वाला पैरामीटर आपको क्लियर हुआ। इट इज पॉसिबल टू फॉर्मेट द प्लॉट फर्दर बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द प्लॉटेड डेटा। जो आपका कलर प्लॉट हुआ है उसका कलर चेंज करने के लिए लाइन का, ये आपके कोड्स रहने वाले, ब्लू, ग्रीन, रेड, कैन, ये आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो या तो कलर इक्वल्स टू बी, कलर इक्वल्स टू ब्लू मीन्स कलर का नेम या कलर का कोड कुछ भी लिख सकते हो। सिंपल बी और ब्लू विदाउट कलर इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, दोनों वर्क करेंगे, सिर्फ इसी कलर पैरामीटर के लिए ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मीन्स थर्ड आप नंबर पे दे रहे हो, इस अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास लाइन विड्थ। लाइन विड्थ क्या कह रहा है कि आपके जो लाइन ड्रॉ हुई है आपके चार्ट की, जो ये लाइन आई है इसकी विड्थ कितनी है। अगर आप चाहते हो इसकी विड्थ ज़्यादा हो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोमा करके लाइन विड्थ, सपोज मैंने लिख दिया इंटीजर वैल्यू 5, राइट। तो आप देखोगे थोड़ी सी वो थिक लाइन आई, राइट। लाइन विड्थ क्या हो गया ये 5। बाय डिफॉल्ट ये आपका 1 पिक्सल होता है। चलिए, लाइन विड्थ स्पेसिफाइड इन पिक्सल के फॉर्म में होता है। डिफॉल्ट लाइन विड्थ कितनी होती है, 1 पिक्सल होती है। जितनी ज़्यादा वैल्यू रखोगे उतनी ज़्यादा लाइन की विड्थ ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट मेरे पास आता है लाइन, देखो लाइन विड्थ 3 ये थी, 10 ये हो गई। नेक्स्ट आता है लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल मीन्स कि आपने जो लाइन ड्रॉ करी है उसका स्टाइल कैसा, अभी वो सॉलिड स्टाइल है, मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं लाइन विड्थ के बाद। लेट सपोज मैंने लिखा लाइन स्टाइल, ठीक है। सपोज मैंने लिख दिया डैश्ड, तो डैश्ड में आपकी लाइन डैश 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 के फॉर्म में आई, राइट। फिर मैंने लिखा डॉटेड, तो आपकी जो लाइंस हैं वो डॉटेड फॉर्म में आई, राइट। फिर मैंने लिखा डैश डॉट, राइट। तो आपकी लाइंस डैश डॉट इस फॉर्म में है, ठीक है। आप चाहो तो डैश डॉट लगा भी सकते हो, डैश और डॉट, या फिर डैश डॉट लिख भी सकते हो। जैसे मैंने डैश के लिए डैश लिखा था, यहाँ पर मैंने लगा दिया डैश, राइट। सॉलिड लाइन के लिए हमारे पास आता है ये कॉलन सिंबल, आई थिंक, ठीक है, डॉटेड फॉर्म के लिए, ठीक है। तो जोन सा आपने करना उस अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। या तो लाइन स्टाइल कंप्लीट लिखो या LS भी लिख सकते हो, ठीक है। डिफॉल्ट आपका कौन सा आता है, सॉलिड। ये आपकी पैरामीटर्स की वैल्यूज रहने वाली है। सॉलिड के लिए मेरे पास आता है सिंपल डैश, राइट। डैश्ड लाइन चाहिए या तो डैश्ड लिख दो या डबल डैश लगा, डैश डॉट लिख दो या ऐसे डैश डॉट लगा दो। कॉलन के लिए आपका क्या है, डॉटेड, राइट। सो या तो कंप्लीट लिख दो लाइन स्टाइल इक्वल्स टू डैश, या लाइन स्टाइल की जगह सिंपल LS भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, दोनों वर्क करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्कर। अब देखो मार्कर क्या होता है, जहाँ पर ही हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया है इनको हम क्या बोलते हैं, मार्कर पॉइंट। क्या आप मैथ्स में ऐसे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हो ना, सर्कल सर्कल लगा करके, वो हमारे क्या होते हैं, मार्कर, ठीक है। तो आपने इनमें से मार्कर की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ये सिंबल है डॉट, स्टार, OV, ये वाले कोई भी सिंबल आप ले सकते हो। ये साथ में फिगर्स बनी हुई कि अगर आप लेट सपोज आपने S लिखा तो ये इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ आएगा मार्कर सिंबल, ठीक है। स्टार लगाओगे तो वो स्टार बना हुआ आएगा, ठीक है। ये मैंने लिया आपके NCERT से। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइन स्टाइल, फिलहाल हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मार्कर। मार्कर में लेट सपोज मैंने लगाया स्टार,
तो आप देखोगे आपके जो पॉइंट्स हैं ना, ये स्टार फिलहाल देखो दिख नहीं रहे हैं, लाइन की विड्थ में कम कर देती हूँ, बंद कर दो। अब देखो ध्यान से, ये स्टार दिख रहे हैं आपको, ठीक है? इसका मैं साइज भी बढ़ा सकती हूँ स्टार का। उसके लिए मेरे पास आता है मार्कर साइज इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू दे दी लेट्स सपोज 5। 15 देखे, ठीक है। तो ये आपका मार्कर का साइज इंक्रीज हो गया, राइट। एक मेरे पास देखो मार्कर पता लग गया, कौन सा सिंबल, मैंने एस बोला तो स्क्वायर के लिए है। एग्जीक्यूट करो, स्टॉप एंड रीरन, तो अब आपका स्टार की जगह पर वो स्क्वायर सिंबल्स बने हुए आ जाएंगे, ठीक है। मार्कर साइज मीन्स कि आपके जो मार्कर के सिंबल्स हैं उनका साइज क्या होगा। एक मेरे पास होता है मार्कर एज कलर, मार्कर एज कलर इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ब्लू, राइट। तो जो मार्कर का एज कलर है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्लू कॉर्नर पर आ रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं इसको सेव कर देती हूँ और डेस्कटॉप पर फिगर 1 रिप्लेस यस, इसको हमने क्लोज कर दिया। थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे आपको हम, वैसे तो विजिबल होगा ही, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रेड के जो अराउंड बॉर्डर एज आ रहा है मार्कर का, यहाँ पर आपका कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू। तो मार्कर पता लग गया, मार्कर का जो स्टाइल है, ठीक है। मार्कर का साइज हो गया, कितना बड़ा मार्कर मुझे दिखे, प्लस मार्कर एज कलर। एज कलर क्या करेगा, जो कलर आप दोगे उसके कॉर्नर पर, उसके एजेस पर वो कलर को कर, राइट। चलिए मार्कर सिंबल में से आप कोई भी ले सकते हो। स्टार लिखोगे तो यहाँ पर स्टार सिंबल आ गया मार्कर पे, ये स्टार सिंबल आ गया, ठीक है। मैंने मार्कर डी लिखा, ये डायमंड सिंबल आ गया। फिर मैंने मार्कर साइज लिखा 18, तो साइज बड़ा हो जाएगा। एज कलर लिखोगे रेड, तो यहाँ इसके एज में कौन सा कलर आ गया, रेड। अब हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज लीजेंड। लीजेंड क्या होता है कि अगर मुझे मल्टीपल लाइंस प्लॉट करनी है अपने लाइन चार्ट में, मैंने आपको बताया था वो डिफ्रेंशिएट करता है कि भाई मेरे पास जो है मीन सीरीज 1 किस कलर की है, सीरीज 2 किस कलर की है, राइट। So while presenting data, we should always provide legend in case we have more than one plotted data. अगर आप legend नहीं भी लोगे तो देखो वो डिफरेंट लाइंस को ऑटोमेटिकली डिफरेंट कलर तो देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं Z और ले लेती हूँ, अब मैंने क्या करा, एक तो प्लॉट करा x और y को, और एक मैंने प्लॉट करा है x और z को, राइट। x एक्सिस में सेम लिख रही हूँ, y एक्सिस एक बार मैंने क्या लिखा, यहाँ पर ये दो लाइंस आ गई। तो फिलहाल मैं ये मार्कर वार्कर सब हटा दूँ यहाँ से, रेड वेड कलर सब। एक बार मैंने इसको चाहो तो लिख देना, अदरवाइज इसको भी हटा दो। अब मैंने दो लाइंस प्लॉट करी है, एक्स और वाई वैल्यूज और एक्स और जेड वाली वैल्यू। जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ देखो ऑटोमेटिकली इसने लाइंस डिफरेंट ले ली, एक बार ब्लू ले ली, एक बार इसने ऑरेंज ले ली, ठीक है। अब बाई चांस अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर, ब्लू और ऑरेंज ले रहा है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये ब्लू और ऑरेंज ही लेगा। इसको मैंने यहाँ पर सपोज आइडियली पे एग्जीक्यूट, ठीक है। चलो इसने भी फिलहाल, आप बताना ज़रा कमेंट करके कि आपकी भी ब्लू और ऑरेंज लाइन ली है। वैसे ऑटोमेटिकली कोई भी कलर ले सकता है, ऐसा मेरे पास कोई फिक्स नहीं, ठीक है। चलिए तो बट क्या इसने मुझे बताया एक्स और वाई के लिए कौन सी और जेड के लिए कौन सी वैल्यूज़ हैं। मीन्स मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया तो क्या ये मुझे बता रहा है कि ऑरेंज वाली लाइन आपकी जो है वाई वाली वैल्यूज़ के लिए या जेड वाली वैल्यूज़ के लिए, नहीं बता रहा ना। तो वो हमें किसकी हेल्प से पता लगेगा, लीजेंड की हेल्प से, राइट। ऑटोमेटिकली इसने कलर तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, बट मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपकी कौन सी वाली जो कलर है वो किस वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो मैंने अपनी पीपीटी में एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ पर मैंने आई थिंक एक ईयर लिख रखा है, एक मैंने आई थिंक डॉल्फिन्स की वैल्यूज ले रखी हैं, एवरेज डॉल्फिन्स कितनी हैं, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का कोई केस ले रखा है, ठीक है। बियर्ड्स का लिख रखा है, और एक मैंने लिख रखा है आई थिंक वेल्स की।
राइट। और ईयर को मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पर 2020, 21, 22, 23, 24 का अब तक का है सपोज, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना लेकर के मैं क्या ले रही हूँ, ईयर कॉमा, एक बार डॉल्फिन्स के लिए, एक बार ये प्लॉट कर दे एक्स एक्सिस पर तो ईयर्स ले ले, एक बार ये बियर्स ले ले, और एक बार ये सॉरी व्हेल्स के लिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया एवरेज वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ सी हियर, ये मेरे पास ग्राफ बन करके लाइन चार्ट बन करके आया, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए हो तो वो एक्सटिक और लिख दें, राइट। मुझे तो एग्जैक्ट चाहिए तो हम क्या लिख देते हैं, PLT डॉट एक्सटिक्स, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ईयर। अब लीजेंड देखो कैसे लिखना है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक लेबल नेम से इसमें है पैरामीटर वो लिखा, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी, लेट सपोज कि ये डॉल्फिन्स के लिए है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही वाली चीज लिखो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा लेबल इक्वल्स टू ईयर्स, और यहाँ पर मैंने लिखा लेबल इक्वल्स टू वेल्स। अभी भी ये डिस्प्ले नहीं होगा जब तक मैं लेजेंड फंक्शन नहीं कॉल करूँ। इसी है एग्जीक्यूट मैंने किया, क्या डिस्प्ले हुआ, कहीं पर नहीं हुआ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, PLT डॉट हमारा जो लेजेंड फंक्शन है उसको और कॉल कर। तो जब मैंने इसको कॉल किया तो अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास ये आ गया। अब ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपका ये जो डॉल्फिन्स है ये ब्लू वाली लाइन से, मीन्स ये ब्लू वाला डेटा आपका डॉल्फिन, ऑरेंज वाला बियर्स का है, और ये ग्रीन वाला वेल्स का है। अगर आप चाहते हो आपकी खुद की लाइंस के लिए हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लॉट करते टाइम, थर्ड नंबर आपने बोला कि मुझे डॉल्फिन्स के लिए ब्लू चाहिए, बियर्स के लिए आपने बोला मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक के लिए के है, ठीक है, और वेल्स के लिए आपने बोला मुझे रेड चाहिए, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कर, मीन्स आप अपने कलर्स खुद से भी बता सकते। तो देखो डॉल्फिन्स के लिए मैंने क्या लिखा, बी, तो दैट मीन्स ब्लू हो गया। बियर्स के लिए मैंने के लिखा, के फॉर ब्लैक है, और वेल्स के लिए मैंने रेड लिखा, ये आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो आपका ये एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, ये कहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखो बाय डिफॉल्ट ये आपका टॉप और ये मीन्स अपर लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होता है, बाय डिफॉल्ट। देखो वैसे तो ये बेस्ट लोकेशन लेता है, जहाँ पर इसको बेस्ट लोकेशन मिलेगी कि ये आपका मीन्स जहाँ पर इसको जगह खाली मिलेगी वहाँ पर ये प्लेस करा देगा। अगर इसको अपर लेफ्ट कॉर्नर पर जगह मिल रही है तो ये बेस्ट पॉसिबल वो उसके लिए यही है, ठीक है। अगर यहाँ पर वैल्यूज होती, सपोज ये मेरे पास ये रेड वाला है ना, रेड वाला वेल्स का है, मैं यहाँ पर सपोज कोई एक 60 वाली वैल्यू लिख करके देखती हूँ, ठीक है। तो मैंने वेल्स वाले में यहाँ पर लिख दिया 60, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट, तो अब देखो 60 वैल्यू यहाँ पर आ रही थी। अब इसको बेस्ट पॉसिबल मेथड ये वाला लगा, मेथड नहीं जगह, बेस्ट पॉसिबल प्लेस। तो ये बेस्ट पॉसिबल प्लेस वो ढूंढेगा जहाँ पर आपका जो डेटा है ना वो ओवरलैप नहीं होगा इस लीजेंड की इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये बेस्ट पॉसिबल ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं पर देखो कि अपर लेफ्ट कॉर्नर है तो वहीं पर होगा, अगर अपर लेफ्ट कॉर्नर पर डेटा है तो ये वहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराए। तो बेसिकली ये ओवरलैप नहीं होने दे, राइट। इसके मेरे पास कुछ कोड्स हैं, ये लोकेशन है कि आपका जो लेजेंड है वो किस लोकेशन पर डिस्प्ले होगा। बेस्ट बाय डिफॉल्ट रहता है 0, ठीक है। अपर राइट, LOC एक मेरे पास एट्रीब्यूट है LOC, या तो आप उसमें लिख दो अपर राइट, अपर लेफ्ट, या फिर इनके कोड लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो लेट सपोज मुझे सेंटर में डिस्प्ले कराना है, सेंटर के लिए लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख कर देखूँ लेजेंड LOC इक्वल्स टू, मैंने सपोज लिखा 5 लिख दिया, लेट सपोज 5 देख लेना किस चीज़ का है, कहाँ का है, सॉरी 5 है मेरे पास राइट में। तो यहाँ पर देखो ये राइट में आ गया, बट यहाँ पर ये डेटा ओवरलैप होगा, डेटा और मीन्स आपके ऊपर है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक बार सेंटर लेकर के देखूँ, तो ये सेंटर में दिखा दिया, ठीक है। आप लिखोगे लोअर लेफ्ट,
तो ये लोअर लेफ्ट दिखा देगा। मैंने यहाँ लिखा लोअर और लेफ्ट, तो क्या ये मुझे लोअर लेफ्ट में दिखा देगा? लोअर लेफ्ट, ये आपका लोअर लेफ्ट है, ठीक है। या फिर आप कोड लिख दो, वो 0 1 2 3, वो इंटीजर वैल्यूज है, उसको मैंने सपोज लिखा 4। 4 कहाँ का है? 4 आपका लोअर राइट का है, तो ये आपको लोअर राइट में, राइट। तो इस तरीके से आप अपना जो लेजेंड है उसकी लोकेशन इंफॉर्मेशन ये सब कर सकते। लेजेंड पता लग गया, क्या हो गया? वेल प्रेजेंटिंग डेटा वी शुड ऑलवेज प्रोवाइड लेजेंड इन केस वी हैव मोर देन वन प्लॉटेड डेटा। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा लाइन्स है तब ये बेनिफिशियल रहता है लेजेंड के थ्रू काम करना। इफ़ यू स्किप द कलर इन्फॉर्मेशन इन प्लॉट, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनली जो भी कोई 2 कलर्स लेकर के उन 2 लाइन्स को डिफ्रेंशिएट कर देगा। अगर आप चाहते हो खुद से लेना ही खुद से हो, सिंपल आपने लेबल लिखना, बियर्स डॉल्फिन जो भी आपने देना हो वो लेबल्स यहाँ पर आ जाए। जरूरी नहीं है कि आपने यही वाला लेबल लिखना है, तो यहाँ तो मैंने डिफरेंट लिया। उसके बाद आपने इस फंक्शन को कॉल करना, की पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया, ये उनके कोड दे रखे हैं, तो उनके पोजीशन स्ट्रिंग की फॉर्म में आपने लिखना हो तो ऐसे लिखना, तो बोथ विल वर्क, बोथ आर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो ये लाइन चार्ट है कंप्लीट, वन शॉट में कंप्लीट एकदम। आई होप आपने काफ़ी सारे कुछ नए कंसेप्ट समझ भी आया होगा। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके देखना है, एंड इसको हो सके तो अपने आप से खुद से एग्जीक्यूट करना। कहीं डाउट हो तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वीडियो को रिवाइंड करके बैक करके दोबारा से वो कंसेप्ट देख लीजिएगा, या फिर डू शेयर योर जो भी कोई डाउट हो इन द कमेंट। बस कमेंट सेक्शन को सिर्फ डाउट से नहीं करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट एज वेल, हिट दैट लाइक बटन, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी के साथ हर करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द बार ग्राफ। टिल देन, watching, smiling, keep staring. Bye bye.